नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोस्टमॉर्टम सीरीज़ का सेकंड पार्ट, जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो हमें बताना है कि जो हमारा पूर्वी तट है उसका कौन सा भाग जो है वो यहाँ पे नहीं है, या पूरी तरह से या फिर थोड़ा सा भी। इंग्लिश में बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर द होल और अ पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कोस्ट होगा पूर्वी तट। ऑप्शंस है हमारे पास कोरोमंडल तट, उत्कल तट, तमिलनाडु तट और मालाबार तट। तो इसमें से हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट। तो ये मालाबार तट किसका हिस्सा है? ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है या फिर पश्चिमी तट का हिस्सा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये है हमारे पास पूर्वी तट। और पूर्वी तट में कौन कौन से हिस्से आते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। ये मुख्यतः हमें कोरोमंडल तट के बारे में बताया गया है, कोरोमंडल तट के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ हमारे पास पश्चिम में आ जाएंगे हमारे पास जो हमारा ईस्टर्न घाट्स है वो आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास उत्कल जो तट है वो आ जाएगा, उड़ीसा का उत्कल तट आ जाएगा। और यहाँ पे जो दक्षिण जो है हमारा किसका दक्षिण? कोरोमंडल तट का। तो यहाँ पे हमारे पास जो कावेरी डेल्टा है, कावेरी नदी डेल्टा है, यहाँ पे दक्षिण में आ जाएगा कोरोमंडल के। आइए देखते हैं अभी ऑप्शंस के बारे में। ये देखो, कोरोमंडल तट और कोरोमंडल कोस्ट। इट इज़ द सदर्न ईस्ट कोस्टल रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमें पता है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास दक्षिण पूर्वी हिस्सा है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का। बाउंडेड बाय द उत्कल प्लेन्स, ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की तरफ नॉर्थ की साइड क्या है, उत्कल प्लेन्स हैं। बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ क्या है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल है। कावेरी डेल्टा टू द साउथ, और साउथ की साइड क्या है, कावेरी डेल्टा है, कावेरी नदी डेल्टा है। एंड द ईस्टर्न घाट्स टू द वेस्ट, और पश्चिम की ओर क्या है हमारे पास, ईस्टर्न घाट्स हैं, पूर्वी घाट हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है, जो उत्तर में उत्कल मैदानों, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, कोरोमंडल तट है। और ये कोरोमंडल तट मुख्यतः हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, साथ में आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और कोरोमंडल तट के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु का एक शहर है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सी गेट वे टू तमिलनाडु, सी गेट वे टू तमिलनाडु, यानी कि समुद्री द्वार, तमिलनाडु में एंटर करने का समुद्री द्वार है। तो ये था हमारे पास कोरोमंडल तट। आगे बात करते हैं हम उत्कल तट की, उत्कल तट या फिर उत्कल कोस्ट। और ये किसका हिस्सा है, यह उड़ीसा का हिस्सा है। तो हम बोलेंगे कि उत्कल तट कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। और ये मुख्यतः पूर्वी उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ पे, पूर्वी उड़ीसा में। अब इसके उत्तर में क्या है, निचले गंगा के मैदान आ जाते हैं। ईस्ट की साइड या पूर्व की साइड हमें देखने को क्या मिलता है, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। पूर्वी जो हमारे पास पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिम की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, पूर्वी घाट्स देखने को मिलते हैं। और दक्षिण की तरफ क्या देखने को मिलता है, तमिलनाडु प्लेन्स या तमिलनाडु प्लेन्स। तो देखो यहाँ पे हम उत्कल के बारे में बात करते हैं, उत्कल कोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा हमारा उत्कल कोस्ट, ये रहा हमारा उत्कल कोस्ट। तो उत्कल कोस्ट ये देखो उड़ीसा का पूर्वी हिस्से में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमें नॉर्थ में गंगा के जो निचले मैदान है वो देखने को मिलते हैं। पूर्व की तरफ हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है,
या बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। दक्षिण की तरफ हम बोलेंगे कि हमें ये जो तमिलनाडु के प्लेन है वो देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु के प्लेन्स या तमिलनाडु के मैदान देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे पश्चिम की साइड हमें क्या देखने को मिलते हैं, पूर्वी घाट्स। तो ये था हमारे पास उत्कल कोस्ट या फिर उत्कल तट। आगे बात करते हैं तमिलनाडु तट की। किसकी बात करेंगे, तमिलनाडु तट की बात करेंगे। तो तमिलनाडु तट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तमिलनाडु की तट रेखा जो कि कोरोमंडल तट का हिस्सा है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो तमिलनाडु का तट है यह एक कोरोमंडल का हिस्सा ही है, कोरोमंडल का हिस्सा ही है। कोस्ट लाइन ऑफ तमिलनाडु विच इज़ अ पार्ट ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कोरोमंडल, ये सारा कोरोमंडल है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तमिलनाडु। तो ये जो तमिलनाडु का तट है इसको हम बोल देते हैं तमिलनाडु कोस्ट या फिर तमिलनाडु तट। और ये किसका हिस्सा है, ये कोरोमंडल कोस्ट का हिस्सा है या कोरोमंडल तट का हिस्सा है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास हो गया तमिलनाडु तट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मालाबार तट, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो ये मालाबार तट कहाँ पे है इसके बारे में भी बात करते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक और केरल के तटीय मैदानों का हिस्सा है। तो ये बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिमी, ये देखो ये हमारे पास इंडिया है तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिमी है, साउथ वेस्ट रीजन है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, मालाबार तट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये क्या है हमारे पास मालाबार तट है। तो ये देखो यहाँ पे ये कर्नाटक आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास केरल। तो ये जो कर्नाटक और केरल के तट हैं इनको ही हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट या फिर मालाबार कोस्ट। बोलता है पार्ट ऑफ सदर्न वेस्ट कर्नाटक एंड केरल कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह कि कर्नाटक और केरल के जो मैदान हैं, कौन से, तटीय मैदान, उनका हिस्सा है क्या, मालाबार तट। और ये कहाँ पे पाया जाता है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सही से समझ आया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे और उनका पोस्टमार्टम जो है वो करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।